प्राप्त हुई है, जो लिस्ट पीसीसी ने हमें दी है, उस पे हमने आपस में विचार विमर्श किया है। 22 शिकायतें अभी तक कुल प्राप्त हुई है, जिन पे जो विधानसभा के चुनाव की ज़्यादा है, उसमें उन पे ज़्यादा चर्चा। गंभीर श्रेणी की किस तरह की शिकायतें थी और क्या कुछ आया है और क्या फैक्ट? नहीं, श्रेणी तो अलग अलग वो बाद में तय की जाएगी। वो तो सबकी शिकायतें उन पर विचार किया है, ऐसे उस हिसाब से कुछ नहीं है कि भाई ये गंभीर ही है, ये दूसरी है। किन क्षेत्रों से आई हैं? पूरे राजस्थान से आई है। राजस्थान में कौन कौन से विधानसभा लोग? नहीं, वो नामजद सूची तो वो याद नहीं रही। 22 का नाम तो एक साथ याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन 22 वो कोई बतानी जरूरी नहीं। वो तो हमारा गोपनीय मामला है। जब कार्रवाई हो के अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट चली जाएगी, उस समय बता दें। किस तरह की शिकायत है? फाइनल बैठक हो गई या क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी चीजें आप लोगों को मेंशन की है? वो तो हमारी कमेटी जो टिप्पणी करके भेजेगी, उसके बाद निर्णय क्या करना है अध्यक्ष जी को, वो अध्यक्ष जी बता पाएंगे। लेकिन हमने तो उन पर विचार किया है कि ये किस श्रेणी में आती है, वैसी छोटी मोटी श्रेणी बना करके उनको भेज दिए। लब्बो-लुबाब क्या है शिकायतों में? किस तरह की शिकायतें थी? क्या उनमें कोई एविडेंसेस थे या? चुनाव में जिस प्रकार की शिकायतें होती कि मेरे साथ खिलाफत काम किया, मेरे को हराने का प्रयास किया, मेरे साथ ये किया वो किया, साथ में नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए, इस प्रकार की शिकायतें हैं। आपको शिकायतें जिन पर चर्चा की गई, वो किस तरह के विधायक प्रत्याशी या लोकसभा प्रत्याशी किस तरह के लोगों ने भेजी थी? किस तरह की? स्वयं प्रत्याशियों ने भेजी है, सब नहीं, करीब करीब। आप मौजूदा विधायक भी हैं और नेता भी हैं। आए थे नहीं, थाना विधायक आए थे, तब बोलते शिकायतें करके गए। नहीं, केवल 22 आई है कुल, बहुत सारी तो क्या 22 आई है। ये अनुशासन समिति की बैठक थी, जो लोग पार्टी छोड़ करके गए, उसके बारे में कोई मंथन किया इस बैठक में? जो पार्टी छोड़ के गए वो तो सोते ही निष्कासित ही है पार्टी से। नहीं, वो पार्टी में वापस एंटर कर जाते हैं ऐसा। वो ऐसा मुद्दा आएगा जब उस समय हमारे नेता लोग बात करेंगे। हमें तो अनुशासन समिति में जो शिकायत आई, उन पे विचार करके उनको भेजना था। आपकी भी शिकायत थी? नहीं, मेरी तो कोई शिकायत थी नहीं, ना शिकायत है कोई, मेरी कोई शिकायत नहीं थी। आनंद जी, आज की जो मीटिंग थी, क्या ये फाइनल मीटिंग थी या अभी अनुशासन समिति की मीटिंग्स और करने की जरूरत है? आपकी एक विस्तार से जैसे जरूरत पड़ेगी उस अनुसार फिर मीटिंगें करते रहेंगे। वापस आज की मीटिंग में किस थी उस पर चर्चा कर ली, और शिकायतें प्राप्त होगी तो ये तो अनवरत चलता रहेगा काम पार्टी में। अनुशासन का मामला रखना पड़ेगा, तो जो भी शिकायत जब आएगी हर महीने में 2 महीने में एक मीटिंग कर लेंगे। इस बीच में जो शिकायत आएगी उन पर निर्णय करेंगे। अच्छा, ये जो मीटिंग आपने रखी, किस शिकायतें टोटल शिकायतों की संख्या कितनी थी? 22 हो गई। और ये क्या लोकसभा चुनाव के लिए थी, विधानसभा के लिए? लोकसभा और विधानसभा दोनों ही थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से अनुशासन समिति की मीटिंग हुई नहीं थी, इसलिए आज थी। तो 22 इकट्ठी हो गई थी और विधानसभा के की ज्यादा शिकायतें थी। अंजना जी, आप विधानसभा में भी प्रत्याशी रहे, मैडम भी प्रत्याशी रही, जो कि इस कमेटी में भी है, फिर आपको लोकसभा में भी प्रत्याशी बनाया। क्या आपके क्षेत्र से आपसे जुड़ी हुई कोई, मतलब आपकी भी कोई शिकायतें थी? क्योंकि जो चुनाव यदि आप आ रहे तो समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टी के कुछ लोग थे वो भी एंटी चल रहे थे, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ा। नहीं, मैडम के साथ भी हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो हमारे हिसाब लड़े, हमने कोई शिकायत भी नहीं की। हमारे तो सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट से काम किया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 22 शिकायतों में से आपको कितनी शिकायतें ऐसी लगी जिन पर कार्रवाई करने के लिए आपने रिकमेंडेशन भेजा? वो रिकमेंडेशन अलग अलग भेज दिया है। वो तो 22 की वो रिकमेंडेशन तो जो अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे, सब बैठ के कमेटी के अनुसार, उसके बाद ही निर्णय होगा। वो बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 22 पे हमने विवेचन किया है और रिपोर्ट अध्यक्ष जी देंगे। जनता की मंशा नहीं होगी यार, हार का कारण क्या हो सकता है? उसमें क्या बात है? ये थोड़ी होता है कि जनता की मंशा थी। अभी थोड़ा हमारा मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती क्षेत्र में प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए रह क्या होगा। बीजेपी का भी प्रभाव वागड़ में काफी बढ़ रहा है, क्या ये दोनों पार्टियों के लिए चिंताजनक है? बिल्कुल है, जिस प्रकार का वातावरण बना है तो चिंताजनक तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदिवासी समुदाय एक हो रहा है, उनके फायदे के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन कभी वो पूरे हिंदुस्तान में तो राज कर नहीं सकते, इसलिए उनको, वो तो समय की बात है। सबको राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़ना चाहिए, जब जाकर के आदिवासियों के भला होगा। आज आदिवासी इतने बोलने की क्षमता में आए हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रही, और जिस दिन देश आज़ाद हुआ, जब से ही आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही थी, तो आज ये स्थिति बनी। मंत्री छोड़ के चले गए, वहाँ पर आपको नहीं लगता पार्टी से कुछ कमियां रही? कहाँ पे? बीजेपी में चले गए, लाल जल्दी और तो यार ये तो आपसे मिलते रहते हैं, उन्हीं से पूछ लेना, यहाँ मिले जब। अब भूली बिसरी बातें करने से क्या फायदा? क्या मामले, किस तरह की बातें आई हैं, और क्या आपने भी किसी तरह की बात रखी आपके बानसूर के चुनाव को लेकर? आज अनुशासन समिति की जो पहली मीटिंग हुई है, चेयरमैन साहब हैं और
उदयलाल आंजना जी, हाकम अली जी हैं और भाई गोठवाल साहब हैं। तो ये मीटिंग हुई है और इसमें जो भी शिकायत आई है विधानसभा चुनाव की और सांसद चुनाव दोनों की शिकायतें आई हैं और उस पे जैसे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा है कि किस तरह से पार्टी के विरोध में जिन्होंने काम किया है उनके खिलाफ हमने जो भी कमेटी ने बैठ करके निर्णय लेकर के हम अनुशंसा करके और अध्यक्ष महोदय को उसको भेज रहे हैं और उस पे हमने निर्णय ऐसा आपस में डिस्कस कर लिया और जहां से पता हमें लग ही जाता है सब आदमी को कि कौन पार्टी के खिलाफ इस तरीके का कार्य कर रहा है, तो हमने पूरी तैयारी करके और अध्यक्ष जी को अभिशंसा करके हम लोग भिजवा रहे हैं और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मौजूदा विधायकों का भी रोल रहा है, कहीं ना कहीं शिकायतें आई है? नहीं, मौजूदा विधायकों ने भी लिख के दिया है, कई जगह जिला अध्यक्षों ने, कई जगह हाँ उन्होंने ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं आई है। नहीं, हारने वाली नहीं, जीतने वाली सीट से भी आती है। शिकायत जब होती है तो जीतने वाला भी करता है खिलाफ जिस कार्यकर्ता ने या पदाधिकारी ने कांग्रेस में प्रदेश में है, चाहे जिले में है या ब्लॉक में, जो भी पदाधिकारी है उसने उसके खिलाफ काम किया है तो वो भी करेंगे शिकायत। तो सभी करते हैं, जीता हुआ हारा हुआ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हारा हुआ ही शिकायत करे। आपकी हार के क्या कारण रहे? मेरी हार के भी कई कारण होते हैं। आदमी को एक तो 10 साल जब रहता है आदमी तो ऑटोमेटिक हो जाता है। बाकी अभी आपने देखा होगा कि 6 महीने में ही जैसे ही हम गए प्रचार करने के लिए, तो मैडम आपके तो आपको ही देंगे, हमने 6 महीने में देख लिया है कि किस तरह से बीजेपी सरकार काम कर रही है, बीजेपी के विधायक काम कर रहे हैं। और सांसद चुनाव में हमारी आपने देखा कि वहां से जीत हासिल हुई है बानसूर से। और सांसद चुनाव के बाद में अभी 1 तारीख को जो रिजल्ट आया 30 को वोटिंग थी पंचायत समिति मेंबर, उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीती है और वापस से कांग्रेस पार्टी का जीत का कारण शुरू हुआ। में तकरीबन 22 शिकायतें आई हैं और शिकायतों में जो चुनाव लड़े हारे जीते सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र की शिकायतें की हैं, जिस क्षेत्र से शिकायत आई हैं, और सबने जो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियां की उनके सबूत भी दिए हैं। तो हमारी समिति ने अध्यक्षता करे, हमारे उदयलाल आंजना जी अध्यक्षता के अंदर हमने सबने विचार विमर्श किया और हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब रिपोर्ट हम जल्द तैयार करके जिस कार्यकर्ता ने ज़्यादा पार्टी के खिलाफ काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, जिसने खिलाफ काम किया उसके अनुसार हम रिपोर्ट करेंगे, और जिसने कम किया है, कम सबूत है, उनकी रिपोर्ट उस तरीके से करेंगे। और जो पार्टी छोड़कर चले गए उनकी तो करने के नहीं, उनको तो पार्टी से अध्यक्ष जी ने पहले ही निष्कासित कर दिया। फिर भी हमारे पास अगर दोबारा उसकी कोई शिकायत आए तो हमने वही उसके पास वापस रिपोर्ट करिए कि उसको तो निकाल दिया जाए जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है या पार्टी के खिलाफ गया है या पार्टी छोड़ के गया है। यही हमने सबने डिस्कस करके और एक रिपोर्ट तैयार करके जल्द हम अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। अध्यक्ष जी लास्ट डिसीजन करेंगे। किस तरह के कंसीडर किए? क्या फोटो है, अखबार की कटिंग है, जो भी सोशल मीडिया की खबरें हैं, वो सारे सबूत उन्होंने सबमिट किए हैं शिकायत के साथ में। फोन रिकॉर्डिंग्स भी दी है कुछ? नहीं, फोन रिकॉर्डिंग कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुशासनहीनता हुई, जिसने विरोध किया है, जिसके कारण नुकसान हुआ, उसकी आप बैठक करें। आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में जब आपकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई उसके तुरंत बाद इस कमेटी को काम कर देना चाहिए था ताकि लोकसभा में और अच्छे परिणाम मिलते हैं? नहीं, वो कमेटी की मीटिंग बुलाना कब बुलाना वो अध्यक्ष जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी के। अध्यक्ष जी लेट हो गए इस काम में? नहीं, लेट कहाँ का, अध्यक्ष जी ने तुरंत मीटिंग बुला ली। नहीं, लोकसभा चुनाव निकल गया, उसका परिणाम आ गया, उसके बाद हुई है। तो अभी लोकसभा चुनाव निकले 1-1.5 महीना तो हुआ है, बुला ली। परिणाम और बेहतर हो सकते थे ना? नहीं, जल्दी बुला ली मीटिंग। 10 साल बाद मीटिंग अध्यक्ष जी ने बुलाई है तो और क्या चाहिए बताओ, कितनी जल्दी बुला ली। 10 साल बाद 10 साल में, पिछले 10 सालों के बाद अध्यक्ष जी ने मीटिंग एक समिति बना करके और अनुशासन समिति की मीटिंग बुला ली। अच्छा आजम जी, ये बता दीजिए, पार्टी जो छोड़कर गए हैं हाँ। उनकी वापस एंट्री नहीं हो, क्या उस चीज को लेकर वो शीर्ष नेतृत्व, ऐसे हमारे पास कोई शिकायत आई भी नहीं है कि इसको लिया जाए, इसको निकाला नहीं लिया जाए। हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि जो पार्टी छोड़ गई उसको वापस लिया जाएगी।